अब तक आपने पढ़ा, जीवन, आजीविका और आन्या को यूनिवर्सिटी छोड़ता है, जहां रॉकी और उसके दोस्त उन तीनों को देख लेते हैं और उनके मन में आन्या को लेकर सवाल पैदा हो जाते हैं। वही आजीविका जब क्लासरूम में आती है तो उसके पास संपन्न बैठा हुआ था, जिसे देखकर आजीविका बेहद खुश हो जाती है। वही आन्या को संपन्न की इन हरकतों से अजीब लगता है कि संपन्न सही नहीं है, इसलिए जब वो सभी कैंटीन में जा रहे होते हैं और आजीविका संपन्न के ख्यालों में खोई हुई थी, तब आन्या ने आजीविका का हाथ पकड़ लिया। आजीविका ने पलटकर देखा तो आन्या बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। ये देख आजीविका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ आन्या, तुम अचानक रुक क्यों गई? आन्या ने उसके चेहरे को देखकर कहा, मुझे संपन्न ठीक नहीं लगता। आजीविका उसकी बात सुन हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगती है। वही आन्या एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देख रही थी। अब आगे, आजीविका ने आन्या की तरफ देखते हुए कहा, आन्या। आजीविका के चेहरे पर असमंजस के भाव थे, जिन्हें देखकर आन्या ने अपने मन की बात उसके सामने रखते हुए कहा, तुमने तो कहा था उसने तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताया था, तो फिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो ये तुम्हारे इतने करीब आना चाहता है? आजीविका ने आन्या की बात सुन उसके चेहरे को एकटक देखा। वही आन्या भी काफी गंभीर लग रही थी। ये देखकर आजीविका कुछ पल बाद ही मुस्कुराते हुए आन्या के माथे को अपनी फिंगर से दबाकर बोली, बहुत ज्यादा सोचने लगी हो तुम, मुझे लगता है तुम पर अर्नव भाई का असर होने लगा है। आन्या ने आजीविका को एकटक देखना शुरू कर दिया। वो बोली, डेविल का असर, वो भी मुझ पर? हाँ और नहीं तो क्या, उनका आदत है बात बात पर हर किसी पर शक करना, और अभी तुम भी वही कर रही हो। आजीविका हंसते हुए बोली। लेकिन आन्या ने कुछ कहना चाहा तो आजीविका उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे यार कुछ लेकिन नहीं है, सब कैंटीन चले गए और हम दोनों यहाँ हैं, चलो। आजीविका ने आन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आई। हमेशा की तरह उनकी एक रिजर्व टेबल थी, जिस पर अब आन्या भी शामिल हो गई। सभी ने अपने लिए बर्गर और कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। आजीविका को ये सब खाना ही ज़्यादा पसंद था, क्योंकि घर पर तो फास्ट फूड अलाउड ही नहीं था। वही आन्या भी आजीविका का खुश देखकर सोचते हुए बोली, अगर अज्जू को ही संपन्न में कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? सच कह रही है, ये लगता है मुझ पर डेविल का असर होने लगा है। वो सभी अभी बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर पियून आ गए। आन्या को देखते हुए वो बोले, बेटा आन्या आप है? आन्या ने तुरंत अपनी गर्दन हिला दी। तभी उसकी नज़र पियून के हाथ में पके हुए रेड रोजेज के बुके पर गई। आन्या ने ये देखा तो वो हैरान होकर उनके चेहरे को देखने लगी। बेटा ये बुके आपके लिए आया है। आन्या ने आजीविका की तरफ देखा, फिर पियून से बोली, मेरे लिए? पियून ने अपना सिर हिलाया और वो बुके वहां रखकर चला गया। तभी आजीविका ने आन्या को देखते हुए कहा, लगता है भाई ने भेजा है, देखो तो तुम्हारे फेवरेट फ्लोवर है। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाई और उस बुके पर लगे कार्ड को खोलकर पढ़ने लगी। जान, तुम कल के मेरे बिहेवियर की वजह से परेशान हो, शायद तुम मुझसे पहले से ज़्यादा डर रही हो, पर मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। अब तुम भी मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो और मेरी मोहब्बत हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। देखो तुम तो मुझे इग्नोर कर रही हो, पर मैं तो तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये बुके भेज रहा हूँ। आई लव यू एंजल। आन्या ने जैसे जैसे वो बुके पढ़ा, उसके पूरे शरीर में गुदगुदी होने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, इसका उसे भी पता नहीं चला। वही आजीविका और उसकी फ्रेंड्स बस आन्या के चेहरे को निहार रहे थे। आन्या, ऐसा भी क्या लिखा है इस लेटर में, हमें भी तो बताओ। अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो कि यार ने मजाकिया लहजे से कहा। तभी तारा बोली, ये पर्सनल चीजें हैं,
इस तरह थोड़ी ही बताई जाती है। अब अर्नव सर है ही इतने कुल, कुछ तो रोमांटिक भेजा होगा। वो सभी आन्या को छेड़ रहे थे, वही आन्या को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने अपनी गर्दन झुका ली, तभी उसका ध्यान मोबाइल की रिंग से टूटा। आजीविका ने स्क्रीन पर देखा तो डेविल लिखा हुआ था। आन्या, तुम्हारे डेविल का कॉल है, आजीविका बोली। आन्या ने आजीविका का तरफ देखते हुए असमंजस से कहा, ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? अरे वो तो कॉल रिसीव करोगी तब पता चलेगा ना, आजीविका ने हंसकर कहा। आन्या ने मोबाइल उठाया और बाहर गार्डन की तरफ आ गई। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से अर्नव बोला, कॉल रिसीव करने में इतना वक्त कौन लगाता है जान। आन्या ने थोड़ा हड़बड़ाकर कहा, तो आपने मुझे अभी कॉल क्यों किया है? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम्हें मेरा बुके मिला या नहीं? हाँ मिल गया है, आन्या धीमी आवाज में बोली। और वो नोट? हम। और अब मेरा रिप्लाया? आन्या ने असमंजस से कहा, कैसा रिप्लाया? तभी अर्नव बोला, नोट में आखिर में जो लिखा था उसका रिप्लाया। आन्या ने अपने होंठों को दांतों तले दबा लिया। वो समझ गई कि अर्नव उसे परेशान करने के लिए कॉल कर रहा था। वो खामोश हो गई और कुछ नहीं बोल पाई। मुझे रिप्लाया नहीं मिला है अभी तक, आन्या ने हिचकिचाकर कहा। मुझे नहीं पता आप किस चीज की बात कर रहे हैं। अर्नव ने उसकी बात सुन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें वही पता? आन्या, नहीं। अर्नव ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, रात में बात करते हैं इस टॉपिक पर। इतना सुनते ही आन्या हैरान हो जाती है, साथ ही डर के मारे उसका शरीर भी कांप जाता है। रात में क्या करना है वो इतना कह पाई कि अर्नव ने कॉल कट कर दिया। आन्या ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, पूरा डेविल का डेविल है, रात में क्या करने वाला है? मुझे तो अभी से डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, इतना भी बुरा नहीं है, अगर बुरा करना होता तो इतने दिन से साथ है, वो तो कभी भी कर सकता है। आन्या ने अपने आप को समझाया और जाने के लिए पलटती है कि अचानक उसके पीछे खड़े रॉकी से टकरा जाती है। आन्या रॉकी को हैरानी से देखने लगी, वही रॉकी भी आन्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। रॉकी ने आन्या को देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। आन्या ने उसे असमंजस से देखा। रॉकी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, तो आप है अर्नव सिंघानिया की पत्नी? वैसे तो आपको देखकर कोई बता नहीं सकता कि आप मैरिड है, मुझे तो एक पल के लिए आप अच्छी लगने लगी थी। आन्या ने उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने की कोशिश की, तभी रॉकी ने दोबारा उसका रास्ता रोक लिया। आन्या ने उसकी तरह देखकर कहा, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? रॉकी आन्या की आंखों में देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन गंभीर थे। वो आन्या को देखते हुए कहता है, काफी हिसाब बाकी है आपके पति को साथ, वही पूरे करने हैं और अब जल्द ही पूरे भी होने वाले हैं। आन्या को इतने कहने के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया, जबकि आन्या उसे बस जाते हुए देखती रह जाती है। आन्या ने अपने हाथ मन पके हुए उस कार्ड जो देखा जो कि अर्नव के बुके के साथ था, वो उसे अपने साथ बाहर ले आई थी। ये कितने रंग अपने अंदर समेटकर बैठे हैं, आखिर डेविल को नाम हर किसी की जुबान पर क्यों है? ऐसा लगने लगा है जैसे वो कोई गुंडे है, आन्या ने अपने आप से कहा। वो अर्नव के बारे में ज्यादा राय बना पाती, तभी वहां पर आजीविका आ गई। उसने रॉकी को भी वहां से जाते हुए देख लिया था। आजीविका आन्या की तरफ देखते हुए बोली, ये रॉकी तेरे पास क्यों आया था आन्या? आन्या ने अपने कंधे उठाकर कहा, पता नहीं, कुछ हिसाब वगैरह की बातें कर रहे थे, मैं तो जानती भी नहीं कौन है। आजीविका ने गुस्से से उबाल मारते हुए कहा, एक नंबर का वाहियात लड़का है, लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है और उन्हें अपन खिलौना समझता है। तुम फिक्र मत करो, मैं भाई को बता दूंगी इसके बारे में,
बहुत ज्यादा हो गया है इसका। आन्या उसे शांत करके हुए बोली, नहीं कोई बात नहीं, उसने वैसे भी मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की है। अगर आज नहीं की है तो कल करेगा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। आजीविका के मुंह से उसके लिए सिर्फ जहर निकल रहा था। आन्या ने उसे शांतम रहने को कहा, फिर वो दोनों बाकी क्लास अटेंड करने चली जाती है। दूसरी तरफ अर्नव का ऑफिस। अर्नव अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग एंड करके जैसे ही फ्री हुआ तभी वहां पर जीवन आ गया। जीवन को देखकर अर्नव के फेस पर स्माइल आ गई। अर्नव ने जीवन को बैठने का इशारा करते हुए कहा, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा कर दिया है ना। जीवन, मुझे आन्या को बहुत जल्द सरप्राइज देना है, तुम्हें तो पता है उसके लिए कल कितना बड़ा दिन है। जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, और आन्या को तुम्हारा सरप्राइज सच में पसंद आएगा, शायद पूरी फैमिली को ही पसंद आएगा। अर्नव के फेस पर स्माइल आ गई। वो बोला, और आन्या के बर्थडे सरप्राइज के लिए होटल में सारी तैयारियां हो गई है। अर्नव की बात पर जीवन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और बोला, अरे हाँ यार, जो भी तुमने कहा था सब हो चुका है, तुम बेफिक्र रहो। अर्नव जीवन की बात सुन बेहद खुश हो गया। वही जीवन उसके फेस पर आ रही स्माइल जो नोटिस कर रहा था। जीवन ने उसे देखकर अपना शक दूर करने के लहजे से पूछा, वैसे तुम्हारे चेहरे पर इतनी जेन्युइन स्माइल मैंने पहले कभी नहीं देखी। सच बताना अर्नव, क्या तुम सच में आन्या से प्यार करने लगे हो, या फिर बाकी लड़कियों के साथ जो तुम करते थे वही तुम आन्या के साथ भी तो नहीं करना चाहते हो? अर्नव जीवन के फेस की तरफ एकटक देखने लगा। जीवन अर्नव के इस तरह घूरने से थोड़ा सा हिचकिचा गया। वो बोला, ओके, अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो सॉरी, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जीवन इतना कहकर चेयर से उठकर वहां से जाने लगा। तभी अर्नव ने कहा, मैं उसे तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने उसे देखा था। अर्नव के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जीवन बिल्कुल हैरान होकर अर्नव की तरफ पलटता है। वॉट! जीवन का मुंह खुला रह गया और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्नव सच में आन्या से प्यार करता है। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अब तक आपने पढ़ा, आन्या आजीविका को संपन्न को लेकर जो भी डाउट है उसके बारे में बताती है, पर आजीविका उसको मजाक में ले लेती है। वही आन्या भी आजीविका की बात को मान जाती है। सभी कैंटीन में जाते हैं तो अर्नव आन्या के लिए फ्लावर बुके भेजता है। अर्नव आन्या को कॉल करके लेटर के बारे में पूछता है, जिस पर आन्या घबराहट की वजह से कुछ नहीं कह पाती। वही अर्नव उसे हिसाब रात में बराबर करने को कहता है, जिस पर आन्या की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रात का वक्त, सिंघानिया हाउस। आजीविका और आन्या छत पर बैठी हुई थी। काफी दिनों बाद दोनों साथ थी। वजह ये थी कि अभी तक अर्नव घर नहीं आया था, इसलिए उन पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। वैसे तो रात के सिर्फ 10 बजे थे और दोनों वहां बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटी की बातें और कुछ आपसी जिंदगी की बातें। आजीविका अपनी मोबाइल गैलरी से आन्या को अपनी जिंदगी की पिछली यादें दिख रही थी। सिंघानिया फैमिली हमेशा से ही काफी रॉयल और अच्छी फैमिली थी, जो सभी की मदद करते, सभी का ख्याल रखते, पर विश्वास किसी पर नहीं करते सिवाय अपने परिवार के। आन्या ने आजीविका के फेस को देखकर कहा, क्या तुम्हारे भाई बचपन से ही ऐसे हैं, मतलब डेविल टाइप्स? उसकी ये बात सुन आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भाई बचपन से ही काफी समझदार और स्ट्रिक्ट रहे हैं। उनमें हमेशा एक बड़ा होने का जिम्मेदारी दिखाई देती थी। मैंने कभी उन्हें छोटे बच्चे जैसा नहीं देखा। वो हमेशा अपने आप को कमरे में बंद करके कुछ ना कुछ अजीब चीज करते रहते थे, जैसे कभी अपनी बंदूक चलाना सीखना, कभी कोई बॉम्ब के बारे में जानना, कभी न्यूज पापा पर क्राइम की खबर पढ़ना और डॉन वगैरह टाइप्स मूवीज देखना।
आन्या ने आजीविका की बात सुनकर अपने आप से कहा, इसका मतलब डेविल बचपन से ही साइको है। मैं तो समझ रही थी कि अभी कुछ साल पहले ऐसे हुए होंगे, पर इनका तो बचपन से ही दिमाग क्रैक है। आन्या ने आगे पूछना जारी रखा, अच्छा, इसका मतलब डेविल सिंघानिया का कभी कोई दोस्त नहीं बना? आजीविका ने सीरियस होकर कहा, उन्हें कभी किसी पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। उनका कोई दोस्त था तो वो बस जीवन था, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे। मुझे लगता है कि जीवन भी भाई के हर काम में उनके साथ देता था। दोनों ही आपस में बहुत सारी बातें डिस्कस करते थे। हालांकि जीवन कभी भी भाई की तरह नहीं था, वह हमेशा हंसता भी रहता और खेलते, मतलब उसने अपना बचपन भी दिया है। लेकिन भाई तो बिल्कुल अपोजिट थे। और तो ये बात है, मतलब डेविल सच में इतने ही खड़ूस थे हमेशा से? आजीविका ने अपने मोबाइल की गैलरी से अर्नव के बचपन की तस्वीरें निकाली और आन्या की तरफ करते हुए बोली, ये देखो भाई बचपन में कितने स्वीट लगते थे। लेकिन मॉम बताती हैं कि जब वो 1 साल के थे तब भी इतने ही गुस्से में रहते थे, मतलब गुस्से में रोना चिल्लाना और अपने पैरों से, अपने हाथों से आसपास रखी हुई कोई भी चीज़ को गिरा देना, कभी कभी बैग से नीचे गिर जाना। आन्या ने जब अर्नव के बचपन की तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव को बचपन से ही तस्वीर खिंचवाने का कोई शौक नहीं था। उसने हर तस्वीर में अपना अजीब सा मुंह बनाया हुआ था। हालांकि तस्वीर पुरानी थी, इसलिए ब्लैक एंड वाइट और इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सभी तस्वीरों में अर्नव का रोना, गुस्सा करना, वो भी सिर्फ 1 साल की उम्र में। आन्या को ये देखकर हंसी आ जाती है। उसने लगातार गैलरी में फोटो स्क्रॉल करनी शुरू कर दी। तुम्हारे भाई तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने इनको गुस्से के समुद्र में डूबा कर भेजा है, मतलब सिर्फ 1 साल की उम्र में इतना गुस्सा। मैंने तो कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं देखा। आन्या ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। आजीविका भी उसकी बात पर सहमति जता रही थी। यूं ही फोटो स्क्रॉल करते हुए अचानक आन्या के सामने एक लड़की और अर्नव की फोटोस आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के काफी पास खड़े थे। अर्नव भी उसके साथ काफी खुश लग रहा था। ये देखकर आन्या के फेस से स्माइल गायब हो गई। उसने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की कौन है? आजीविका ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए को कहा, कौन सी लड़की, लाओ दिखाओ तो। आजीविका ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और उसे लड़की की तस्वीर देखते हुए बोली, अच्छा ये लड़की, यह लड़की तो भाई की कॉलेज फ्रेंड है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। इसका नाम अदिति है। आई थिंक ये भाई को पसंद करती थी। और डेविल आन्या की धकने रफ्तार पर थी। वो आजीविका को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली। आजीविका ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, उनका मुझे नहीं पता। वो भी अपने पूरे कॉलेज में सिर्फ इस लड़की से ही बात करते थे। हालांकि भाई के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल थी, लेकिन भाई को ज्यादा किसी से दोस्ती करना वैसे पसंद नहीं था। और फिर कॉलेज के लास्ट ईयर में अचानक यह लड़की सब कुछ छोड़कर चली गई। कहाँ गई किसी को नहीं पता। इसके बाद भाई ने किसी भी लड़की से दोस्ती करना हो तो दूर की बात है, बात करना भी बंद कर दिया था। आन्या के दिमाग में अर्नव को लेकर अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तभी उसने अचानक आजीविका का हाथ अपने हाथ में लिया। ये देखकर आजीविका थोड़ी हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर आन्या ने आजीविका का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, आजीविका, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो मुझे सच सच बताना। मुझे जानना है, अब मैं डेविल की पत्नी हूँ तो मुझे उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आजीविका उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई। उसने हैरानी, असमंजस से आन्या की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यह सब क्या है? आन्या ने आजीविका की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे इतना बताओ कि तुम अपने भाई के बारे में मुझे क्या छुपा रही हो? मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। मैंने उन्हें कई बार रात में बाहर जाते हुए देखा है। आखिर वो बाहर क्यों जाते हैं? और तुमने मुझसे कहा भी था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा क्यों?
आजीविका ने जैसे ही उसके मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसके दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगी। आन्या की आंखें उसे जिस तरह से देख रही थी उससे पता चल रहा था कि आन्या को बस अब सच सुनने का इंतजार है, लेकिन आजीविका को एक डर था अगर उसने कुछ भी बताया तो अर्नव कहीं उस पर गुस्सा ना हो जाए। आजीविका ने आन्या से हड़बड़ाकर कहा, ये तुम क्या कर रही हो आन्या, ये गलत है, मतलब मैं तुमसे क्या छुपा सकती हूँ। आन्या को उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर पता चल गया कि आजीविका उससे बहुत कुछ छुपा रही है। देखो, अब वो मेरे पति है तो मुझे जानने का पूरा हक है कि सच क्या है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है अज्जू, मुझे बताओ, आन्या ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। आजीविका उसके चेहरे की तरफ एकटक देखने लगी। वो आजीविका कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तभी वहां पर कौशल्या जी आ जाती हैं। कौशल्या जी ने उनके पास आकर कहा, लड़कियों तुम दोनों यहाँ पर हो, अर्नव आ गया है, चलो नीचे डिनर का वक्त हो गया है। उन दोनों ने कौशल्या जी की बात सुनकर उनकी तरफ अपनी नज़रें घुमा ली और एक दूसरे की तरफ देखते हुए फ्लो से खड़ी हो जाती हैं। आजीविका बोली, हाँ मॉम हम आ रहे हैं, चलिए। दोनों कौशल्या जी के साथ नीचे आ जाते हैं। अर्नव और जीवन अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए थे। वही आजीविका को राहत की सांस मिलती है कि अभी कौशल्या जी ने उससे आन्या के सवालों से बच ही लिया था। आन्या ने आजीविका के फेशियल एक्सप्रेशन देखे तो उसने अपने आप से कहा, मैं जानती हूँ अज्जू, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो, लेकिन सब जानने का मुझे पूरा हक है और मैं डेविल के बारे में सब कुछ जानकर रहूंगी। दूसरी तरफ सभी कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे। अर्नव खाना खाते हुए आन्या के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आन्या जो कि अर्नव के पास ही बैठी थी, उसने अर्नव की स्माइल को नोटिस कर लिया था। जब अर्नव जो बार बार मुस्कुराने लगा तो उसने अपने आप से कहा, ये डेविल मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो इनकी स्माइल से भी काफ़ी डर लगता है। अर्नव ने अपने ख्यालों में खोई हुई आन्या के पास आकर अचानक से कहा, आई लव यू। इतना सुनते ही आन्या के गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आन्या जोर जोर से खांसने लगी, आहा आहा आहा। अर्नव का हाथ तुरंत ही उसकी पीठ पर चला गया। तभी कौशल्या जी बोली, अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें। आन्या की आंखें लाल पीली हो गई। तभी अर्नव ने उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाने शुरू करती है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। आन्या ने तिरछी नज़रों से अर्नव की तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी अर्नव ने कहा, एंजल मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था कि तुम इतनी परेशान हो गई। आन्या ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बोली, कुछ नहीं कहा था, ऐसी बात बोलकर ये डेविल कह रहे हैं कुछ नहीं कहा था, और आज इतना अजीब भी है कि और क्यों कर रहे हैं, मुझे तो उनके मूड स्विंग्स का पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़की में नहीं ये है पीरियड्स मुझे नहीं बल्कि इनको आते हैं। वही कौशल्या जी और पंकज जी अर्नव के इस बदले हुए रवैये को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी। वही अर्नव को उन्होंने आन्या के आने के बाद ही एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस किया था। वही आजीविका ये सब देखकर बहुत परेशान हो रही थी, जिसे जीवन भी नोटिस कर रहा था। आज आजीविका के गले से ठीक से खाना भी नीचे नहीं जा रहा था। आन्या की आंखों में उसने कुछ देर पहले जो सवाल देखे थे वही सवाल उसे अब परेशान कर रहे थे। भाई आप बदल रहे हैं, लेकिन आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बदल सकता है। अगर आन्या को पता चल गया कि आपको फिजिकल कितनी प्रॉब्लम्स है तो शायद आन्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं नहीं चाहती कि आपका सच उसके सामने आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात आन्या नहीं जानती है। वो तो हमेशा आपको गलत समझेगी, आपको भी दूसरों की तरह।
आजीविका परेशान होकर अपने मन में सोचने लगी। वही इन सब से बेखबर जीवन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। जीवन ने आजीविका के चेहरे को देखकर अपने आप से कहा, अज्जू के चेहरे पर परेशानी, मतलब जरूर कोई सीरियस बात होगी। रात का वक्त, सिंघानिया हाउस। डिनर के बाद आन्या अपने रूम में आती है। अर्नव अभी बाहर था, इसलिए आन्या ने अपनी नाइट ड्रेस उठाए और वॉशरूम में चली गई। वो जैसे ही वॉशरूम में आई तो अचानक रूम की लाइट चली जाती है। ये देखकर आन्या चौंक गई। वो अपने आप से बोली, मेंशन में तो कभी भी लाइट नहीं जाती, अब अचानक लाइट्स को क्या हो गया। फिर कुछ सोचते हुए, मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए। नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं बाहर डेविल आ गए होंगे तो अंधेरी की वजह से उनसे टकरा जाऊंगी और इस वक्त मुझे उन्हें फेस नहीं करना है। आन्या ये सब सोचते हुए काफी देर तक वॉशरूम में ही रहती है। उसे लाइट्स आने का वेट था। करीब 30 मिनट बाद जब लाइट्स आ गई तब आन्या ने चेंज किया और वो वॉशरूम से बाहर आती है। वॉशरूम से बाहर कदम रखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये सब क्या है? आन्या ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा। फ्लोर पर चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। गुलाब के फूलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि फ्लो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। पूरा रूम फूलों से महक रहा था, हर तरफ कैंडल्स जल रही थी। आन्या की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बेहद हैरानी ये रूम को देख रही थी। बेड पर गुलाब के फूलों से आई लव यू लिखा हुआ था। बेड को भी काफी अच्छे से सजा दिया गया था। दीवारों पर चारों तरफ आन्या की तस्वीरें थी। आन्या हैरानी से ये सब देखते हुए बोली, आखिर यह सब क्या है? किसने किया ये? अभी कुछ देर पहले तो कुछ भी नहीं था। फिर अचानक तभी एक बड़े से टेडी बियर को अपने आगे लगाकर अर्नव वहां पर आया और आन्या से बोला, ये सब मैंने किया है एंजल, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। अर्नव की आवाज सुनते ही आन्या की नज़र उसके ऊपर चली जाती है। अर्नव ने उसे बड़े से टेडी बेयर को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ा और मुस्कुराते हुए आन्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आन्या हड़बड़ाकर बोली, पर आपने ये सब क्यों किया? अर्नव ने वो टेडी बियर आन्या के आगे करते हुए छोड़ दिया। आन्या ने तुरंत उसे टेडी बेयर को संभाला और अर्नव की तरफ असमंजस से देखने लगी। वही अर्नव मुस्कुराते हुए आन्या की तरफ बने लगा। तुम्हें मैंने कॉल पर कुछ कहा था, शायद तुम भूल गई हो एंजल। आन्या अर्नव की बात सुनकर कॉल पर उसके साथ जो भी बातें हुई थी उसके बारे में याद करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने अर्नव के सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं तुमसे कहा था ना, रात को उस बात का हिसाब जरूर होगा, अर्नव ने आन्या के कान के पास आकर फुसफुसाकर कहा। इतना सुनते ही आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अर्नव के फेस की तरफ देखने लगी। और नो भगवान जी, ये डेविल आज कहीं मेरे साथ वो सब हिसाब तो और कैसे चुका सकते हैं। और रूम की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये मेरे साथ नो गॉड, मैं इनकी पत्नी की जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। प्लीज गॉड सेव मी, आन्या अपने मन में घबराते हुए अपने आप से बोली। वही अर्नव उसके चेहरे को देख रहा था। उसे इस तरह खोए हुए देखकर अर्नव ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई। क्या हुआ मेरी जान, किस सोच में खो गए तुम? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला। आन्या हड़बड़ाकर बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाए। और रात के वक्त यह सब आपने रूम को कितना गंदा कर दिया, ये सब हटाना भी पड़ेगा। इतना कहकर जैसे ही उसने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तभी अर्नव ने उसकी कलाई को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए पीछे दीवार से उसकी पीठ को लगा देता है और खुद आन्या के करीब बढ़ते हुए दीवार के दोनों तरफ अपने हाथ रख लेता है। अर्नव ने उसके चेहरे के करीब आकर उसकी तरफ देखते हुए कहा,
क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, वो भी अपना हिसाब अधूरा छोड़कर? अब जब तक तुम मेरी विश पूरी नहीं कर देती तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अर्नव की बात सुनते ही और अर्नव को अपने इतने करीब देखकर आन्या की धड़कनें तेजी से चलने लगी। वो घबराते हुए अपने मन में सोचने लगी, ये डेविल किस हिसाब के पूरा करना चाहते हैं। एक तो इनकी बातें इतनी अजीब होती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, और उसे पर ये पहेलियां ही खत्म नहीं करते। आखिर इनको क्या चाहिए मुझे और कैसी विश पूरी करना चाहते हैं। अर्नव ने आन्या को दोबारा खोया हुआ देखा तो वो उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कानों के पीछे कर देता है। अर्नव के स्पर्श से आन्या हिचकिचा गई। तो बताओ, मेरी विश पूरी करने के लिए तुम तैयार हो? कैसी विश पूरी करनी है? अनाया घबराहट से भरकर बोली। अर्नव ने आन्या की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा बढ़ा दिया और उसके होंठों को देखने लगा। आन्या ने अर्नव को अपने करीब आते हुए देखा तो उसने घबराते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। भगवान प्लीज़ अभी बचा लीजिए मुझे, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अनाया अपने मन में प्रे करने लगी। मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है एंजल, और मेरी यही विश है, अगर तुम मेरे साथ डांस करोगी तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि अर्नव सिंघानिया अपने कोई भी हिसाब अधूरे नहीं रखता। इतना कहकर अर्नव ने आन्या की कलाई पकड़ ली। अनाया भी अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगती है। अगले ही पल रूम में डिम लाइट जलने लगती है और चारों तरफ कैंडल्स की रोशनी ज्यादा दिखाई देने लगती है। सॉन्ग प्ले होता है। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख नहीं, तुझे खुश में रखूंगा सोहनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकदा नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोहनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में अछूपा के रखूंगा। गाने के लिरिक्स के साथ अर्नव आन्या को अपने आगोश और अपनी बाहों में भरकर उसे पूरी तरीके से महसूस करते हुए उसके साथ डांस कर रहा था। अर्नव की इतनी नज़दीकी से आन्या भी मदहोश हो रही थी। उसे अपने आप को संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कभी भी कोई लड़का उसके इतने करीब नहीं आया था जितना करीब आज अर्नव आ रहा था। अर्नव का हर टच उसे अंदर से एक सिहरन दे रहा था। उसके लिए अर्नव के और करीब रहना जैसे उसके कंट्रोल को खत्म कर रहा था। आन्या ना चाहते हुए भी अर्नव में पूरी तरीके से खोकर उसके साथ डांस करने लगी। वो भूल रही थी कि अर्नव से अभी कुछ देर पहले वो डर रही थी, घबरा रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी घबराहट पूरी तरीके से खत्म हो रही थी। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में लपेटा। इस वक्त अर्नव के सीने से आन्या की पीठ लगी हुई थी और अर्नव के होंठ अचानक से आन्या की गर्दन को चूम लेते हैं। आन्या सिहर गई और एक आह के साथ गहरी सांस उसके मुंह से निकल पड़ी। आन्या खुद से कहने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है, डेविल के इतने करीब आकर मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, मैं अपना कंट्रोल अपने ऊपर से क्यों खोती जा रही हूँ, मुझे क्यों उनके करीब आने का दिल कर रहा है, मैं अपने आप को संभाल क्यों नहीं पा रही, ये कैसी सिहरन पैदा हो रही है मेरे शरीर में। आन्या अर्नव की बाहों में लिपटी अपने आप से सवाल कर रही थी। वही अर्नव ने आन्या के चेहरे की बेचैनी देखी तो उसे फेस पर स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र सामने घड़ी पर जाती है जिसमें 12 बजे रहे थे। अभी 12 बजे और अगले ही पल म्यूजिक बंद हो गया, उसके साथ ही लाइट्स भी चली गई। म्यूजिक के बंद होते ही आन्या की मदहोशी टूट गई। उसने अपने आप को संभाला और अर्नव की तरफ पलटी। अर्नव की काली आंखें अभी भी उसे देख रही थी। रूम में मोमबत्ती की रोशनी इतनी थी कि दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख सकते थे। यह अचानक लाइट्स कैसे चली गई? आन्या ने हड़बड़ाकर पूछा।
तभी अचानक एक बैलून जो कि अनाया के सिर के ऊपर ही लगा हुआ था, अचानक से फूट जाता है और फूलों की बरसात आन्या के ऊपर हो जाती है। अगले ही पल रूम की सारी लाइट्स वापस आ गई। आन्या ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देख वो चौंक गई। सामने आजीविका, जीवन, पंकज जी और कौशल्या जी खड़े थे। सभी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे आन्या। आन्या ने टेबल पर रखे हुए बड़े से चॉकलेट केक को देखा और फिर सभी की तरफ देखने लगी। सभी खुश होकर उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। सभी के चेहरे की चमक देखते ही बन रही थी। वही आन्या हैरानी से पहले सभी घरवालों के चेहरे को देखते हैं, फिर उसके पास ही अपने हाथ बांधकर खड़े हुए अर्नव के चेहरे की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आन्या ने अर्नव को देखते हुए हिचकिचाकर कहा, ये सब मेरे लिए। अर्नव ने अपनी पलकें झटका दी। वही सभी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। आन्या को तो खुद याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। वही सिंघानिया फैमिली में उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। आजीविका उसके पास आकर उसके गालों को खींचते हुए बोली, अगर आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये सब तुम्हारे लिए ही होगा और किसके लिए हो सकता है। आन्या की आंखों में आंसू थे। वो अपनी पलकों को झुका लेती है। तभी कौशल्या जी ने उसके पास आकर उसके माथे को चुम्मा और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, बेटा अगर तुम इस तरह निराश हो जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी से केक काटो और खुशी मनाओ। आन्या ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया और आप सभी अभी तक मेरे बर्थडे के लिए जाग रहे थे। आजीविका उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हम तुम्हें बर्थडे विश किए बिना सभी कैसे जाते, और वैसे भी हमें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे है। ये सब तो हमें भाई ने बताया और यह सारी प्लानिंग भी उन्हीं की थी। आन्या ने अर्नव की तरफ अपनी आंखें घुमा ली। अर्नव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और आन्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं था। वो तो बस एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। अब तक आपने पढ़ा, आन्या आजीविका से अर्नव के सच के बारे में जानने वाली होती है, लेकिन कौशल्या जी उन्हें डिनर पर बुलाती है जिस वजह से आजीविका आन्या को अर्नव की सच्चाई के बारे में नहीं बता पाती। डाइनिंग टेबल पर अर्नव और आन्या एक साथ बैठे हुए थे। आन्या डिनर कर रही थी कि तभी अचानक अर्नव डाइनिंग टेबल पर ही आन्या को आई लव यू कह देता है, जिसके बाद आन्या के गले में खाना अटक जाता है। अर्नव ने उसकी पीठ सहलाए और उसे परेशान कर देता है। खाना खाने के बाद जब दोनों रूम में वापस आते हैं तब अर्नव आन्या को अपनी कैद में भर लेता है और उसे अपने साथ डांस करने को कहता है, जिस पर आन्या मान जाती है। दोनों एक दूसरे में खोकर डांस करते हैं। वही अर्नव आन्या को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देता है। अब आगे। रात का वक्त, सिंघानिया हाउस। आन्या को जब पता चला कि अर्नव ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वो बेहद खुश हो जाती है। क्या सच में ये डेविल ने किया? ये इतने भी बुरे नहीं है जितना मुझे लगता है, आन्या ने अपने मन में सोचा। तभी आजीविका उसका ध्यान भंग करते हुए बोली, क्या सोच रही है, इधर आ केक कट कर। आन्या ने अपना सिर हिलाया और केक कट करने के लिए आगे बढ़ी। वो केक कट कर रही थी तभी अर्नव भी उसके पीछे आकर उसके हाथ पर अपने हाथ रख देता है। आन्या एक बार अर्नव की तरफ देखती है। अर्नव का ध्यान केक पर था। वो मुस्कुरा देती है। दोनों ने एक साथ केक कट किया। सभी एक साथ सिंग करने लगे, हैप्पी बर्थडे आन्या, हैप्पी बर्थडे आन्या। आन्या बेहद खुश थी कि आज पहली बार उसे इतना प्यार मिल रहा था। उसने सभी को केक खिलाया। जब रिटर्न में उसने केक दिया तो कुछ केक उसके होंठों पर भी लग गया था। आन्या ने सभी को केक खिला दिया लेकिन अर्नव को केक खिलाना भूल गई थी। सभी ने आन्या को गिफ्ट दिए, उसे आशीर्वाद दिया, फिर वहां से चले गए।
सभी के जाने के बाद आन्या डोर बंद करके जैसे ही पलटी है तभी पीछे खड़े अर्नव से टकरा जाती है। उसने अपनी नज़र उठाकर अर्नव की तरफ देखा और अर्नव भी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। आन्या थोड़ा हिचकिचा गई, फिर अपने आप को संभालते हुए अर्नव से बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के पास झुकता है। आन्या थोड़ी पीछे हट गई। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे केक खिलाना भूल गई, ये तो गलत बात है जान। आन्या ने इतना सुनते ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बोली, ओ गॉड, मैं भूल गई हूँ, मुझे पता ही नहीं था। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए केक लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए वो जैसे ही डोर ओपन करने लगती है, अर्नव उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी तरफ घूमते हुए कहता है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है एंजल, मेरे लिए केक अभी भी इस रूम में अवेलेबल है। अर्नव ने जिस तरीके से यह बात कही उसका मतलब आन्या समझ नहीं पाती। तभी अर्नव ने उसके होंठ पर लगे हुए केक को अपने अंगूठे से पोंछते हुए अपने होंठ के पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए अपने मुंह में रख लिया। आन्या ने ये देखा तो उसकी नज़रें नीचे हो गई, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी जिसे अर्नव ने नोटिस कर लिया। योर लिप्स आर सो टेस्टी जान, अर्नव ने आन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आन्या कुछ ना बोल पाई, उसके अंदर अब और हिम्मत नहीं बची थी कि अर्नव को फेस कर पाती। अब वो शर्म से पानी पानी होने लगी थी, इसलिए उसने तेजी से अपने कम बैग की तरफ बढ़ा दिए और लाइट ऑफ करते हुए अपने चेहरे को ढक कर बेड पर लेट जाती है। अर्नव ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। आज आन्या काफी देर तक सो रही थी। जब वो उठी तो उसके साथ बेड पर अर्नव नहीं था। ये देखकर उसे अजीब लगता है। वो उठते हुए यहाँ वहाँ देखती हैं तो पूरे रूम में अर्नव कहीं नहीं था। आज डेविल इतना जल्दी कैसे उठ गए, आन्या अपने आप से बोली। तभी उसके कानों में आवाज आई, दरवाजा खुला और आजीविका अंदर आती है। आजीविका ने हंसते हुए कहा, मैडम आज आप लेट उठ रही है, भाई तो अपने जिम में है। आन्या ने उसकी बात सुन घड़ी की तरफ देखा तो 8:30 बज रहे थे। वही आन्या चौंक कर बोली, अरे यार इतना वक्त कैसे हो गया, मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकती हूँ। आप सो सकती है मैडम, खैर जल्दी से उठ जाओ वरना यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाएंगे। आन्या ने अपना गर्दन हिलाए और बेड से नीचे उतर गई। वो रेडी होने के लिए चली जाती है। वही आजीविका रूम से बाहर की तरफ चली जाती है। तभी रूम में अर्नव एंटर करता है। वो किसी से बात कर रहा था जिसकी आवाज़ वॉशरूम में नहा रही अनाया के कानों में भी पड़ जाती है। हाँ, मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करना, मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, और तुम्हें तो पता है बेबी मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए होती है। अर्नव शायद किसी लड़की से बात कर रहा था। वही आन्या ने जब इतनी स्वीट वॉइस में अर्नव को किसी लड़की से बात करते हुए देखा तो उसके माथे की लकीरें तन गई। उसने तुरंत अपने कपड़े पहनते हुए अपने आप से कहा, क्या डेविल किसी लड़की से बात कर रहे हैं, लेकिन किससे? आन्या कपड़े पहनते हुए वॉशरूम के पास आकर डोर के कान लगाते हुए अर्नव की बातें सुनने लगती है। हाँ बेबी, मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल परफेक्ट हो और मेरे लिए तुमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं हो सकता। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। मैं तुम्हें बात नहीं सकता, तुम कितनी अमेजिंग हो। यस यस, आई लव यू बेबी। अर्नव की बातें सुन आन्या ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अच्छा, शादी मुझे और बेबी लव यू ये किसी और को? डेविल आप इतने बुरे हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। कल रात तो मेरी कितनी फिक्र कर रहे थे और आज किसी और लड़की के साथ। छह। आन्या ने इतना कहा, वो और बातें सुनने लगी। हाँ बेबी, मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता।
हाँ बिल्कुल, रात में मैं तुम्हारे पास रात में आ जाऊंगा। आन्या की आंखें बड़ी हो गई। रात में, इसका मतलब डेविल हर रात इस लड़की से मिलना चाहता है, इसका मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। आन्या ने बिना किसी देरी के झट से डोर खोल दिया और बाहर निकलती है। अर्नव ने जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी तो उसने मोबाइल पर बात कर रही है उसे लड़की से कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी कोई आ गया है। इतना कहकर अर्नव ने कॉल कट कर दिया। वही आन्या, अर्नव को खा जाने वाली नज़रों से डर रही थी। यह पहली बार था जब उसकी नज़रों में डर के वजह गुस्सा था, और गुस्सा इतना ज़्यादा कि अर्नव खुद उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है। अनाया हमेशा से शांत रहने वाली लड़की थी, लेकिन आज अर्नव को किसी और लड़की से बातें करते हुए देखकर उसे खुद नहीं पता था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। अगर इस वक्त वो लड़की उसके सामने होती तो शायद अब तक आन्या उस लड़की का गला दबा चुकी होती। अर्नव वहां से रेडी होने के लिए जाने लगा तो आन्या उसके पास आती है और उसके सामने अपना हाथ करते हुए उसका रास्ता रोक लेती है। अनाया ने अर्नव को घूरते हुए कहा, आखिर कौन है वो लड़की जिससे आप अभी बातें कर रहे थे? अर्नव ने उसकी बात सुनकर अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? आन्या ने अर्नव का कॉला पकड़ते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की से बात करने की? आप शादीशुदा है, आपको पता है न, और अब मैं आपकी पत्नी हूँ। आप किसी और लड़की से आई लव यू कह रहे हैं, उसे बेबी कह रहे हैं। अर्नव ने उसका इतने गुस्से से भरा हुआ लुक पहली बार देखा था। आन्या के चेहरे से उसकी जेलसी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्नव ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो लगभग आन्या को इग्नोर करते हुए बोला, फिलहाल इस बात का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मुझे रेडी होना है। तुम भी यूनिवर्सिटी जाओ, तुम्हारा भी वक्त हो गया है। आन्या, अर्नव ने इतना कहा और दूसरी तरफ से निकलकर चला गया। वही जब आन्या ने ये देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वो अर्नव को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वो वॉशरूम के अंदर नहीं चला जाता। आन्या ने खोए हुए अंदाज में अपने आप से कहा, आन्या, डेविल ने मुझे आन्या कहा। आज पता नहीं क्यों लेकिन अपना ही नाम इतना गंदा लग रहा है, वो भी डेविल के मुंह से। जॉन, एंजल, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा, सीधा आन्या कह रहे हैं। और इनका बर्ताव भी कितना बदल जाता है, पल में तोला पल में माशा। न जाने किस चुड़ैल से बात कर रहे थे। खुद डेविल है तो इन्हें भी तो चुड़ैल पसंद आएगी, एंजल तो कैसे पसंद आ सकती है? आन्या पलटी और तभी उसकी नज़र टेबल लैंप के पास रखे हुए अर्नव के मोबाइल पर गई। अनाया ने अपना माथा सिकोड़कर अपने आप से कहा, मैम भी तो देखूं आखिर कौन है ये चुड़ैल जिसे डेविल बेबी कह रहे थे। आन्या इतना कहकर अर्नव का मोबाइल जांचने जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर लॉक लगी हुआ था और काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी आंसा उसे खोल नहीं पाई। कहीं उस चुड़ैल के नाम पर तो पासवर्ड सेट नहीं है। आन्या ने रोनी सी सूरत बना ली। वो कुछ और सोच या कर पाती तभी आजीविका के चिल्लाने की आवाज़ आई, आन्या अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हम यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी नीचे आ जाओ। आजीविका की आवाज़ पर आन्या ने अपना सिर झटकते हुए मोबाइल को वापस रख दिया। वो एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखती है, फिर अपने आप से बोली, बेबी हून। उसके चेहरे से उसकी चिढ़ दिखाई दे रही थी। आन्या वहां से अपनी बुक्स लेकर रूम से बाहर चली गई। वही उसके जाने के बाद अर्नव ने वॉशरूम की डोर ओपन किया। वो मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल के पास आया, उसने मोबाइल उठाया और मोबाइल पर पासवर्ड डालता है। आन्या पासवर्ड डाल के ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो गुनगुनाने लगा, ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती तुमसे ही। अचानक अर्नव का चेहरा मुस्कुराते हुए खिल गया। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07, मुंबई साइंस यूनिवर्सिटी। सुबह का समय।
लो आ गई तुम्हारी यूनिवर्सिटी, जीवन ने कार को ब्रेक मारते हुए कहा। आन्या और आजीविका कार से बाहर निकलती है, वही जीवन ने उन दोनों को कार के अंदर ले ही बाय किया। दोनों वहां से चली गई। वही जीवन उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। तभी वहां पर संपन्ना की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर जीवन ने अपने माथे की लकीरों को सिकोड़ लिया। वो संपन्ना को गौर से देख रहा था। संपन्ना के जाने के बाद जीवन ने अपना सिर झटकते हुए कहा, तुम ज्यादा वक्त तक मुझसे बच नहीं पाओगे। जीवन अपनी मोहब्बत को किसी भी गलत हाथों में और नहीं जाने देगा। जीवन ने अपनी कार स्टॉप की और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आजीविका और आन्या जब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई तभी उनकी नज़र रॉकी और उसके ग्रुप पर जाती है। रॉकी नए आए हुए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहा था। तभी रॉकी को उसके दोस्त ने कोहनी मारकर आन्या और आजीविका की तरफ इशारा किया। रॉकी ने उन दोनों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ गई। ये रॉकी कभी भी नहीं सुधर सकता है, हर स्टूडेंट को परेशान करना इसकी आदत हो गई है। आजीविका रॉकी को गुस्से से घूरते हुए बोली। वही आन्या ने उसके गुस्से को देखकर वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि आजीविका का गुस्सा बहुत ज्यादा था। वो इतनी आसानी से अपने गुस्से को संभाल नहीं पाती थी। अज्जू, हमारी क्लास का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए, आन्या आजीविका से बोली। आजीविका ने भी उसके चेहरे की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। वो दोनों वहां से जाने लगी तभी रॉकी की आवाज उन दोनों के कानों में आती है। हियर न्यू स्टूडेंट, यहाँ आओ, कहाँ जा रही हो? रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा। आन्या और आजीविका के कदम रुक गए। वो दोनों पलटकर रॉकी की तरफ देखती है। रॉकी ने उन दोनों को अपनी फिंगर के इशारे से अपने पास आने को कहा। क्या तुम हमें बुला रहे हो? आजीविका ने उसे घूर कर कहा। रॉकी ने उससे कहा, नहीं, तुम्हें नहीं, न्यू स्टूडेंट को बुला रहा हूँ जो तुम्हारे साथ है। कल से तुम अपने साथ ही लेकर घूम रही हो, हमसे भी मिलवा दो, हम भी जानना चाहते हैं आखिर कौन है ये, कहीं तुम्हारे भाई की वाइफ तो नहीं। आजीविका ये सुन उसे घूर कर देखती है। उसने आन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम अपने काम से कम रखो और यह मेरी फ्रेंड है। तुम्हारी मनहूस शक्ल दिखाकर मैं इसका सुबह सुबह मूड खराब नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। आजीविका की बात सुनकर सभी हंसने लगे। आजीविका ने आज दोबारा रॉकी की सभी के सामने इंसल्ट कर दी थी, जिसे देखकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और आजीविका को घूर घूर कर देखने लगा। लेकिन आजीविका पर उसके घूरने का क्या ही फर्क पड़ता। चलो आन्या, ये तो पागल है, यूं ही भौंकता रहता है, आजीविका ने हमेशा की तरह तीखे जवाब देते हुए कहा। वही आन्या को रॉकी और आजीविका की गर्मागर्म लड़ाई से डर लगने लगता है। वही उन दोनों को जाते हुए देख रॉकी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है, जबकि पीछे से आता हुआ संपन्न ये सब देखकर मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ अर्नव का ऑफिस। अर्नव कैबिन में बैठा किसी रिपोर्ट को चेक कर रहा था। तभी वहां पर जीवन आ जाता है। जीवन के हाथ में आईपैड था जिस पर वो कुछ पढ़ रहा था या फिर सर्च कर रहा था। हाँ जीवन, कहो, जो काम मैं तुम्हें दिया था वो हो गया है, अर्नव ने अपनी नज़रें उठाकर जीवन की तरफ देखते हुए कहा। जीवन ने अपने हाथ में पड़ा हुआ आईपैड उसकी तरफ बढ़कर कहा, हाँ मैंने पता लगाया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये लड़का पिछले कुछ सालों से, मतलब बचपन से ही लंदन में रहा है, लेकिन उसे अचानक इंडिया जाकर पढ़ने का मन हुआ। सोर्स की माने तो आज तक मिस्टर ठाकुर ने कभी भी अपने बेटे की कोई भी तस्वीर पब्लिक शेयर नहीं की थी, लेकिन जब वो लंदन से वापस आया तब अचानक से उसकी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई और मुझे पता चला है कि मिस्टर ठाकुर ने उसे नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद लंदन से पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर मुंबई साइंस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है। अर्नव जीवन की बातें सुनते हुए अपने हाथ में पके हुए आईपैड पर सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है जिसके बारे में जीवन ने उसे बताया है।
अर्नव बड़े ही गौर से सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल से थे। एक्सप्रेशन लेस होकर वो अपनी नज़रों में जैसे सारी चीजें स्कैन कर रहा था। इसकी आजीविका के साथ दोस्ती कब हुई? क्या तुमने यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया? हाँ, जिस दिन उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था उसी दिन आजीविका के साथ इसकी पहली मुलाकात हुई थी। तुम जानते हो ना रॉकी भारद्वाज को? और हाँ, वो अनिल भारद्वाज का बेटा जिसने आजीविका को काफ़ी बार परेशान किया है और उसे एक बार मैंने अच्छा सबक भी सिखाया था, अर्नव ने याद करते हुए कहा। हाँ, वही लड़का। वो उस दिन के बाद भी यूनिवर्सिटी में आजीविका को काफ़ी परेशान करता है, लेकिन तुम तो जानते हो अज्जू कैसी है, तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कभी कभी तो। जीवन की बात पर अर्नव के फेस पर स्माइल आ गई। जीवन ने आगे बताना जारी किया। हाँ, उस दिन अज्जू की उसे लड़के से कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो गई थी और उस वक्त उसने अज्जू पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, तब संपन्न ने ही उसे बचाया था। अर्नव ने जैसे ही इतना सुना उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने गुस्से से भरे हुए चेहरे से जीवन की तरफ देखते हुए कहा, अज्जू पर हाथ उठाने की कोशिश की गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। जीवन भी उतने ही गुस्से में बोला, वही तो, मुझे भी हमारे गड्स पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें जिस काम पर रखा गया है वही काम उनसे नहीं होता। तुम्हें काम करो, उसे रॉकी को पर्सनली मिलकर अच्छे से सबक सिखाओ और यूनिवर्सिटी में किसी और को अज्जू और आन्या की प्रोटेक्शन के लिए रखो। ठीक है अर्नव, और मुझे लगता है कि संपन्न ठाकुर कुछ गड़बड़ हो सकता है, जीवन ने अर्नव को देखते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम उसे पर नज़र रखो। अर्नव की बात सुन जीवन ने अपनी गर्दन हिला दी। फिर कुछ पल रुककर वो बोला, अर्नव वैसे जैगुआ का भी कुछ पता नहीं है। उसने अचानक इंडिया आने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मतलब तुमने उसके इतने खास आदमी को मारा था, फिर भी अचानक उसने इंडिया आने का प्लान कैंसिल किया? क्या तुम्हें नहीं लगता ये जैगुआ हमारे लिए मिस्ट्री बनता जा रहा है? अगर यही हमें नहीं मिला तो हम डेविड को कैसे ढूंढ पाएंगे? और अब तो बड़े बड़े नेता भी उस डेविड के इलीगल काम में उसका साथ दे रहे हैं। मुझे अपनी कुछ सोर्स से पता चला है कि उसने अपने ड्रग्स की स्मगलिंग को 50% बढ़ा दिया है और शायद कुछ महीनों में वो यहाँ से काफ़ी लड़कियों की स्मगलिंग भी करने वाला है। जीवन की बात सुनकर अर्नव परेशान हो जाता है। उसने अपनी ठुड्डी पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अगर हम जैगुआ को पकड़ लेते तो शायद अब तक डेविड भी खत्म हो चुका होता, लेकिन जैगुआर को इतनी आसानी से डेविड अपने आप से दूर नहीं करेगा, क्योंकि एक जैगुआ ही है जो डेविड के बारे में सब कुछ जानता है। हमें उसके बारे में पता लगाना होगा, जल्द से जल्द, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जीवन ने अपनी गर्दन हिला दे और कुछ बातें करने के बाद वहां से जाने लगा। वो केबिन के डोर के पास पहुंचता है, तभी उसे कुछ याद आता है। उसने पीछे पलटते हुए अर्नव की तरफ देखकर कहा, वैसे तुमने जो मुझे कम दिया था वो पूरी तरीके से हो चुका है, और कुछ बचेगा तो रात तक हो जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारे इस सरप्राइज से सब चौंक जाएंगे, खासकर भाभी। अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। दूसरी तरफ मुंबई साइंस यूनिवर्सिटी। हमेशा की तरह क्लासेज खत्म होने के बाद आजीविका, आन्या और उसकी फ्रेंड्स कैंटीन में चले आते हैं। आजीविका और बाकी सभी आपस में बात कर रहे थे, जबकि आन्या बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। डेविड ने मुझे कल भी नहीं किया, सुबह से मुझे इग्नोर किया और आज तो कोई सरप्राइज भी नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा बर्थडे है। कल रात तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे डेविड से अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे डेविड से बुरा कोई नहीं है। लगता है उसे चुड़ैल से बातें कर रहे होंगे। अनाया अपने ही मन में इन ख्यालों में उलझी हुई थी। कभी वो मुंह बना रही थी और कभी अपनी आंखें घुमा रही थी। फिर अपने आप से ही अपने ख्यालों को इग्नोर करते हुए बोली, कौन, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? चाहे डेविड कुछ भी करे, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ?
वो ये सब सोच रही थी कि संपन्न की आवाज उसके कानों में पती है। अगर आप सभी को प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी आप सभी को ज्वाइन कर सकता हूँ? सभी ने अपनी नजरें उठाकर संपन्न की तरफ देखा। आजीविका तो कभी यहाँ देखने लगी तो कभी वहाँ, क्योंकि उसकी सभी फ्रेंड्स उसे ही शरारती नजरों से देख रही थी। क्या हुआ, आप सभी नहीं चाहती क्या मैं आपके साथ बैठूं? संपन्न ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, आजीविका तुरंत बोल पड़ी। उसके बोलते ही संपन्न के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बैठो, आजीविका ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। संपन्न उनका इशारा पाकर चेयर पर बैठ जाता है। आजीविका और उसकी फ्रेंड्स संपन्न को एकटक देखती जा रही थी। आजीविका ने संपन्न को देखते हुए सवाल किया, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? संपन्न मुस्कुराते हुए बोला, है ना। अच्छा, कौन है? आप सभी हैं मेरे फ्रेंड्स। संपन्न आजीविका के फेस को देखते हुए बोला। संपन्न की बात सुनकर कुछ देर तो वो सभी संपन्न को एकटक देखने लगे, फिर अचानक से सभी एक साथ हंसने लगते हैं। संपन्न भी मुस्कुरा देता है। फिर सभी ने अपने लिए कुछ खाने को मंगवाया। सभी नोटिस कर रहे थे कि आजीविका और संपन्न की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। आन्या के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो आजीविका को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। संपन्न को लेकर जितने भी डाउट थे उन्हें वो भूल चुकी थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि संपन्न का मोबाइल बजने लगता है। संपन्न ने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, जिसे आन्या और बाकी सभी नोटिस कर रहे थे। संपन्न ने अपना मोबाइल उठाया और चेयर से उठते हुए बोला, आप सभी कंटिन्यू करिए, मुझे जाना होगा। इतना कहकर संपन्न बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। उसकी ये हरकत देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। संपन्न पर अचानक कहा जा रहे हो, क्या हुआ? आजीविका उसे आवाज लगाते हुए बोली। पर संपन्न वहां से जा चुका था।